चलते सीधे सरगुजा, जहां पर जो चुनाव जीतने की औपचारिकता भरते दूर है, ऐसे चिंतामणि महाराज हमारे साथ में है। तो चिंतामणि जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, सही समय पर सही फैसला। जी जी। हेलो जी चिंतामणि जी, क्या कहते हैं? जी। सही समय पर पहले सही सब फैसला ले लिया आप, सही समय पर कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए। आज कितना खुश है अपने इस फैसले से? मैं पहले आपको प्रणाम करता हूँ। जी और आज जो जनादेश मिला, निश्चित रूप से मैं उसके लिए जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों को मैं आभारी हूँ। उनके सहयोग से आज जीत मिली। पर चिंतामणि जी, इस समय सबसे ज्यादा आभारी आप किसके होना चाहेंगे? कौन था वो शख्स जो आपको कांग्रेस से उठाकर भाजपा में ले आया था? अब ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं जितने भी हमारे चुनाव में सहयोगी हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सभी का आभार व्यक्त। क्या मानते हैं किस कारण से ऐसी जीत सरगुजा क्षेत्र में आपको हासिल हुई है? यह भाजपा की जीत है या चिंतामणि महाराज की जीत है? कार्यकर्ता अधिकारी हैं, उन लोगों का जीत है, हमारा जीत। केवल कार्यकर्ताओं की जीत है? बाकी तो सारे नेता बताते हैं मोदी सरकार की नीतियों की जीत है, नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक व्यक्तित्व की जीत है। आपने केवल कार्यकर्ताओं के स्तर पर जीत को माना। नरेंद्र मोदी जी पे आपको भरोसा नहीं है क्या चिंतामणि जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनके ऊपर भरोसा है। प्रदेश जी के हमारे नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता हैं, सभी के ऊपर भरोसा किए और आज उन्हीं के जो काम किए हैं, जो परिश्रम किए हैं, उसके अनुसार आज जीत हुई है। तो इसमें हमारे देश के भी प्रतिनिधित्व, प्रदेश के भी प्रतिनिधित्व और हमारे जिले के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव कितना भारी पड़ा आपको ये वाला? आजकल चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो गया, लोग बोलते हैं। कितने परेशान रहे आप चिंतामणि जी इस चुनाव के दौरान? नहीं, चुनाव तो चुनाव होता है, इसमें परिश्रम का आवश्यकता रहता है और जितना परिश्रम करना चाहिए मैं भी किया, और जितना मैं किया उससे ज्यादा हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और देश और प्रदेश के नेतृत्व भी सभी लोग परिश्रम किए हैं। उसके नाते आज ये परिणाम को हम देख पा रहे हैं। और लोग तो कहते हैं चुनाव में परिश्रम के साथ साथ पैसे भी बहुत लगते हैं। आपका अनुभव क्या रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। परिश्रम, हमारे जो कार्यकर्ता परिश्रम करते हैं तो वो विशेष मायने रखता है। पैसे वैसे की जरूरत नहीं पड़ती महाराज जी। देखो, आप संत आदमी हो, आपसे सच बोलने की उम्मीद रहती है समाज को। नेता तो कुछ भी बोल लेते हैं, संत सच बोलते हैं, ऐसा भरोसा रहता है। पैसे वैसे की जरूरत नहीं पड़ती महाराज जी। जैसे देखिए, चुनाव में तो थोड़ा सा रहता है जी धन का भी और परिश्रम का भी, दोनों का आवश्यकता रहता है। जी दोनों के संयुक्त रूप से हम उपयोग करते हैं और जीत मिलती है। तो व्यवस्था कौन सी आपको बहुत मुश्किल पड़ रही थी? परिश्रम में दिक्कत जा रही थी या पैसे की व्यवस्था में दिक्कत आ रही थी? नहीं नहीं, किसी में भी दिक्कत नहीं था। आप तो संत किसी में आदमी हो, दिक्कत नहीं। आपका रुपया कौड़ी कहाँ रखा था? आप परेशान कैसे नहीं हुए? कौन था जो आपके लिए पैसे लगा दिया भाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो थोड़ा मोड़ा आवश्यकता था वो किए, बाकी तो हमारे कार्यकर्ता सब तन मन से लगे ही थे। हमारे लोकसभा के 8 विधायक जो जीते हुए हैं वो भी पूरे मन से काम किए हैं। तो अब आप सांसद बन के दिल्ली जा रहे हो, क्या करोगे आप दिल्ली जाके चिंतामणि जी? अब अभी तुरंत में जो प्राथमिकता है, जी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जी और आवागमन का साधन, जी ये 4 प्रमुख अभी तो बिंदु रहेंगे। बाकी हमारे सभी सहयोगियों से चर्चा करके बाकी और तय करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ चिंतामणि जी, आपने तो काफी समय कांग्रेस में भी लगाया,
इस चुनाव में कांग्रेसियों ने कितनी मदद की आपकी? कुछ पुराने संबंधों का लिहाज विहाज आपका किए कि नहीं किए, कि सब आपके खिलाफ काम करते रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी का सहयोग था। तो मतलब जितने आप आभारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हैं, कुछ आभार कांग्रेस के प्रति भी जताएंगे कि नहीं जताएंगे, या उनके सहयोग को यूं ही नकार देंगे? नहीं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग किए हैं सभी का आभार है। तो ये अप्रत्यक्ष की सूची में सरगुजा महाराज, सम्माननीय टी.एस. सिंहदेव जी का नाम शामिल है कि नहीं है? नहीं, जो प्रत्यक्ष रूप से किए हैं उसमें नाम बताना उचित नहीं है। जो अप्रत्यक्ष रूप से किए हैं मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो कुल मिलाकर चिंतामणि जी इस समय आभार के बोझ से दबे हुए हैं। इतने लोगों ने सहयोग किया, इतने लोगों ने मदद की, जिसके चलते इस सरगुजा संसदीय क्षेत्र से जीत मिल पाई। तो चिंतामणि जी बहुत बहुत बधाई आपको इस ऐतिहासिक सफलता के लिए, और दिल्ली में जाकर आप छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें, इसके लिए भी शुभकामनाएं आपको। तो